राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। आज तो काफ़ी टाइम बाद मैं आपके सामने एक नया व्लॉग लेके आई हूँ और आज के इस व्लॉग में मैं दिखाऊंगी कि मैंने कैसे डोसा ट्राई किया था घर पे खुद से ही पहली बार। और इसके लिए मैं काफ़ी नर्वस भी थी क्योंकि मुझे इतनी टेंशन हो रखी थी कि पता नहीं डोसा सही से बनेगा या नहीं बनेगा, ख़राब ना हो जाए कहीं। तो क्योंकि पहली बार बनाते हैं कोई भी चीज़ तो टेंशन तो रहती है। और उसके बाद में मैं आपको दिखा रही थी जो जो मैंने तैयारियां की थी। डोसे के मसाले के लिए मैंने आलू बॉईल करके रख लिए थे और सांभर के लिए दाल भिगो के रख ली थी, सब्जियां कट करके रख ली थी। सब्जियां मैंने अच्छे से वॉश कर ली थी। उसके बाद में यहाँ पे मैंने बॉईल आलू थे उनको छील लिया था और फिर मैं यहाँ पे कुकर में ऑयल डाल दिया था मैंने और फ्राई पैन में भी मैंने ऑयल डाल दिया था। फ्राई पैन में तो आलू का जो मसाला है वो तैयार करूँगी और उसके बाद में कुकर में मैंने ऑयल डाल दिया था। ऑयल जब हमारा आ गया था तब मैंने इसमें प्याज फ्राई होने के लिए रख दिए थे। और जब तक मेरे प्याज जो ये थे फ्राई हो रहे थे तब तक मैंने पास में ही छोटे से पैन में और मूँगफली के दाने थे वो रोस्ट किए, क्योंकि मूँगफली के दाने होते हैं वो नारियल की चटनी में क्या आते हैं, काम आते हैं। नारियल की चटनी में नारियल के साथ में और मूँगफली के दाने ये डलते हैं। तो वैसे कई कई लोग तो जैसे कच्चे मूंगफली के दाने भी डाल देते हैं, बट मुझे रोस्ट किए हुए जैसे सही लगते हैं, मुझे कच्चे अच्छे नहीं लगते। तो मैंने साथ में ही रोस्ट कर लिए थे। और उसके बाद में ये मैं दिखा रही थी कि जो मम्मी है वो नारियल कट कर रहे थे, क्योंकि ये बोल रहे थे कि मैं भी तेरी थोड़ी हेल्प करवा देती हूँ। वैसे तो मैंने ही मम्मी को मना किया था कि आप कुछ भी मेरी हेल्प नहीं करवाओगे, सब कुछ मैं खुद से ही ट्राई करूँगी। इस बार मुझे मतलब बस था कि नहीं, मुझे खुद से ही सीखना है सब कुछ। लेकिन फिर भी मम्मी बीच में आ गए थे, कहते नहीं मैं तेरी हेल्प करवा देती हूँ। और ये नारियल कट कर रहे थे तो ये कहते चटनी मैं ही बना देती हूँ। उसके बाद में हमारे प्याज अच्छे से सिक गए थे तब मैंने इसमें टमाटर डाल दिए थे। और ये जो हमारा मसाला था एकदम अच्छे से जब सिक गया था तब मैंने इसमें बेसिक मसाले नमक मिर्च हल्दी डाल दिए थे टेस्ट के अकॉर्डिंग। और फिर बीच में मैं दिखा रही थी आपको, जब तक हमारा मसाला अच्छे से सिक रहा था तब तक मैं दिखा रही थी आपको मम्मी जो थे पूजा कर रहे थे, पूजा का टाइम हो गया था। उसके बाद में मैंने मसाला बाहर निकाल लिया था और उसी कुकर में बिना ऑयल डाले जिसमें मैंने पहले मसाला तैयार किया था उसी में ही मैंने जो भीगी हुई दाल थी वो डाल दी, पानी डाल दिया और हल्दी और नमक डाल के मीडियम गैस पे और मैंने इसको 2 सीटी दिला ली दाल की। और ये देखो आपको मैं मसाला दिखा रही थी एकदम अच्छे से सिक के तैयार हो गया था। उसके बाद में मैं ये दिखा रही थी आपको फ्राई पैन में मैं आलू का मसाला तैयार कर रही हूँ। वैसे तो ना इसमें क्या हम दाल जो होती है वो एकदम प्लेन ही खाते हैं, सांभर प्रॉपर सांभर हम नहीं खाते। तो मतलब जो साउथ में बनती है वैसी सांभर हमारे घर में कोई खाता नहीं है। तो हमने क्या किया, हम क्या करते हैं हमेशा से जैसे सिंपल दाल बना लेते हैं, उसमें मार्केट से जो सांभर मसाला आता है वो ऐड कर देते हैं। तो बस हम वही सांभर हमारे घर में सभी को पसंद है। और यहाँ पे मैं दिखा रही थी कि फ्राई पैन में मैंने जैसे ही ऑयल आ गया था तो मैंने इसमें थोड़ी सी राई डाली और चने की दाल, थोड़ी उड़द की दाल और कड़ी पत्ते डाल के और जो कटे हुए प्याज थे, लंबे लंबे प्याज काटे थे मैंने, क्योंकि मसाले में लंबे लंबे प्याज इसमें अच्छे लगते हैं, टेस्ट अच्छा आता है। और फिर मैंने बॉयल आलू थे वो डाल दिए और फिर सारे सिंपल बेसिक मसाले डाल के मसाला तैयार कर लिया था, कोई भी एक्स्ट्रा मसाले नहीं डाले। और जो मुझे टाइम पे याद आ गया था कि थोड़ा सा मैंने आलू थे जो बॉईल किए हुए अलग से रख लिए थे, क्योंकि मुझे अलग से मसाला बनाना था। पापा जो है मेरे वो प्याज नहीं खाते, तो फिर मुझे याद आया था कि अलग से मुझे आलू रखने हैं और शुक्र है मुझे टाइम से याद आ गया था। उसके बाद में मैंने यहाँ पे दिखा रही थी आपको मैं कि दाल जो थी वो मैंने तैयार कर ली थी अच्छे से सांभर मसाला ऊपर से ऐड करके। और फिर साथ साथ में मैं किचन वगैरह साफ़ करती जा रही थी। मैंने कहा लास्ट में, क्योंकि किचन एकदम फैल जाती है तो समेटनी बहुत मुश्किल हो जाती है, तो साथ में थोड़े वो जो बर्तन हो रहे थे और वो सही साफ़ कर रही थी। और उसके बाद में ताकि लास्ट में एक साथ ज़्यादा सारे ना हो। और उसके बाद में मैं दिखा रही थी आपको मम्मी यहाँ पे नारियल की चटनी तैयार कर रहे थे। नारियल की चटनी के लिए इसमें बस जो भिगा हुआ नारियल था, वैसे तो फ्रेश नारियल की बनती है बट जो सूखा हुआ नारियल होता है आप उसकी भी बना सकते हो। बस उसको 5-6 घंटे आप गर्म पानी में भिगो के छोड़ दो। फिर उसमें आप थोड़ा सा ये अदरक, एकदम थोड़ी सी अदरक और हरी मिर्च और ये रोस्टेड जो मूंगफली होती है ये और नमक डाल के आप इसको अच्छे से पीस सकते हो। और उसके बाद में हमारी नारियल की चटनी बन के तैयार थी। फिर मम्मी ने इसके ऊपर तड़का लगा दिया था, राई का, कड़ी पत्ते का और हल्दी का थोड़ा सा जो तड़का था ये लगा दिया। और अब आप देख सकते हो जो नारियल की चटनी थी वो एकदम परफेक्ट बन के तैयार थी। और ये दिखने में जैसी थी उस मतलब खाने में भी मतलब काफ़ी अच्छी थी, दिखने में भी आपको देख सकते हो आप एकदम सही लग रही है, इसकी कंसिस्टेंसी भी एकदम मतलब सही है। उसके बाद में मैं यहाँ पे बैटर चेक कर रही थी डोसे का जो हमारा था, क्योंकि मेन काम तो यही होता है ना डोसे का बैटर सही से बना नहीं बना। और आप देख सकते हो कि डोसे का जो बैटर था वो एकदम अच्छे से सेट हो गया था हमारा, फूल के एकदम अच्छे से सेट हो गया था। बस यहाँ पे एक
गलती रह गई थी कि मैंने जब सुबह डोसे का बैटर तैयार किया था तब मैं इसकी वीडियो लेना भूल गई थी। तो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि मैंने डोसे का ये बैटर था वो कैसे तैयार किया था। मैंने इसके लिए पहले दिन 2 कप चावल, आधा कप उड़द की दाल बिना छिलके वाली और आधा कप से भी थोड़ा कम चने की दाल और एक खाने वाली चम्मच जो होती है वो मेथी दाना, इन सभी को मैंने 6-7 घंटे भिगो के रखा और फिर सुबह सुबह इनको मिक्सी में पीस कर और शोल में लपेट कर इसको मतलब किसी बर्तन में डाल के बैटर को शोल में लपेट कर अच्छे से, या किसी गर्म जगह पे आप इसको रख सकते हो सेट होने के लिए। मतलब इसको 10-12 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख दिया। और अब मैंने शाम को इसको चेक किया तो ये एकदम हमारा अच्छे से सेट हो गए, मतलब रेडी था। और उसके बाद में मैंने इसमें नमक डाल दिया और इसमें पानी डाल के इसको बैटर को एकदम अच्छा तैयार कर लिया था। और मेन तो जैसे बैटर की टेंशन हो रही थी मुझे कि पता नहीं बैटर कहीं ख़राब ना हो जाए, सही से बन जाए बस। और वो जो बैटर था हमारा सही से बन गया था। उसके बाद में आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे ये तवा गरम किया और तवे को गरम करके इसमें पानी के छींटे दे के और प्याज रगड़ के और फिर मैंने इस बैटर को फैला दिया। और ये बैटर था हमारा एकदम अच्छे से फैल रहा था, एकदम सही बना था। और ये बैटर था, अब शुरू शुरू में मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था कि सही से नहीं बना बैटर और कहीं चिपक ना आ जाए तवे पे, ख़राब ना हो जाए मेरा डोसा, ये वो टेंशन हो रही थी। बट फिर बाद में मम्मी ने चेक किया, मम्मी कहते नहीं नहीं एकदम सही बना है। और उसके बाद में फिर मैंने जैसे साइडों में थोड़ा थोड़ा ऑयल डाला और ऊपर भी इसके थोड़ा थोड़ा ऑयल डाल दिया ताकि ये जो हमारा डोसा एकदम चिपके ना। और वैसे तो ये नहीं चिपकता बट फिर भी मुझे टेंशन हो रही थी। और उसके बाद में ये देखो, आप देख सकते हो एकदम सही से बना था। और जैसे ये ऊपर से हमारा थोड़ा सा सिकने लग जाए, हमें थोड़ा सा ब्राउन होता हुआ दिखे, उसके बाद में आप इस पर मसाला डाल सकते हो। वैसे ये जो मेरा मसाला था ये भी थोड़ा सूखा ज़्यादा बन गया था। अगर ये थोड़ा सा गीला मसाला हो ना आलू का थोड़ा सा, तो फिर मतलब सही होता है, ये फैलाने में मतलब आसानी होती है। उसके बाद में मैंने इस डोसे को फोल्ड किया और आप ये देख सकते हो अच्छे से मतलब हमारा सिक के तैयार था। ये सिका भी सही से था और मतलब डोसा दिखने में एकदम मार्केट जैसा बना था। और बाकी तो आप बताओगे आपको कैसा लगा डोसा। और मतलब दिखने में और खाने में इसका टेस्ट ठीक था, घर वालों को सभी को मतलब अच्छा लगा था। तो मुझे मतलब जो टेंशन थी वो मेरी टेंशन दूर हो गई कि चलो पहली बार बनाया था और सही से बन गया। और उसके बाद में बस ये मैं आपको दिखा रही थी यहाँ पे कि ये जो मैंने डोसे थे, बाकी के डोसे थे वो तैयार कर रही थी। और यहाँ पे ये जो मेन काम तो जैसे बैटर का ही होता है, तो अगर बैटर सही से बन जाए तो डोसा अपने आप सही से बन जाता है। उसके बाद तो क्या होता है, सांभर और ये जो मसाला होता है ये तो तैयार हो ही जाता है अपने आप, ये तो कर ही लेते हैं, बस बैटर का ही होता है। अभी बैटर हर किसी के सेट नहीं होता। तो उसके बाद में आप देख सकते हो कि ये जो तवा था, तवा भी मैंने फिर से मैंने गरम किया इस पे ऑयल डाल के और मैंने इसको अच्छे से सेट करके और फिर से मैंने बैटर डाल के और ये बाकी के डोसे बना लिए थे। और बस ये सभी डोसे जो थे मैंने ऐसे ही तैयार किए और सभी को बहुत अच्छे लगे थे। और उसके बाद में बस ये मैं यहाँ पे गैस साफ़ करने लग गई थी क्योंकि अब थोड़ी किचन वगैरह भी साफ़ करनी थी क्योंकि किचन भी बहुत गंदी हो जाती है इन सब कामों में। ये जो ऑयल की चीज़ें बनाते हैं ना हम, तो इन सब में बहुत किचन ख़राब हो जाती है। और उसके बाद में मैं आपको दिखा रही थी कि हमारे घर के सामने ये जो धर्मशाला, ये पुरानी धर्मशाला थी, अभी नई बनी है। और यहाँ पे ना 6-7 दिनों से भागवत हो रही है, तो जो यहाँ पे भजन होते हैं वो हमें घर में रोज़ सुनते हैं। तो मैंने सोचा थोड़े से भजन आपको भी सुना दूँ, देखो आप भी। और लास्ट में मैंने ये डोसे की जो थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ ली थी वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और अगर आपको मेरा डोसा अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।